सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी वुज़रा का इजलास तलब मुल्की मुआशी सियासी सूरत हाल और हुकूमती बयान से मुतल्लिक़ मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गाइडलाइंस देंगे। कौमी सतह के मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात न कराने से मुताल्लिक केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन से पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल तलब। आइन पर अमल दरामद में रुकावट डालने वाले संगीन गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं। लगता है इलेक्शन कमीशन में आइन से नहीं कहीं और से हदायत ले रहा है। आप इलेक्शन नहीं करा सकते तो मुस्ताफी हो जाएं। जजेस का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुकालमा। जमहूरियत न होने की वजह से ही मुल्क बर्बाद हुआ। जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। जस्टिस मकबूल बाकिर बोले, कौम पर बहुत जुल्म हो चुका, मजीद नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल कत्ल केस में सिंध हुकूमत की अपीलें मुस्तरद करते हुए उमर शेख की फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया। अदालत के 3 रुकनी बेंच ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। हुकूमत ने उमर शेख को कभी दुश्मन एजेंट करार ही नहीं दिया। रियासत के पास मालूमात थी तो मुल्क दुश्मनी का केस क्यों नहीं चलाया। जस्टिस उमर अता का इस्तफसार। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन से मुतालिक आलमी फहरिस्त पर रिपोर्ट जारी कर दी। करप्शन से मुतालिक 180 मुल्कों की फहरिस्त में पाकिस्तान का रैंक 124 हो गया। 2019 में करप्शन से मुतालिक इस फहरिस्त में पाकिस्तान का रैंक 120 था। चेयरमैन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान चैप्टर सुहेल मुजफ्फर कहते हैं, गुज़िश्ता 2 बरस में नैब ने करप्शन के 365 अरब रुपए बरामद करने का दावा किया। करप्शन के अरबों रुपए बरामद करने के दावों के बावजूद पाकिस्तान का रैंक 124 हुआ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से तारीफ तर्जुमान नैब का खैर मकदम। कहते हैं, नैब ने गुज़श्ता 2 साल में 363 अरब रुपए की मोटी रकम वसूल की। गुज़श्ता 3 साल में 874 अरब रुपए रिकवर किए गए। चेयरमैन नैब बड़ी मछलियों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए पुरअज़्म है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने नैब की कारकर्दगी को सराहा। करप्शन खत्म करने का वादा किया था, अमर दरामद हो रहा है। हुकूमत के बारे में वादे पूरे ना करने की बातें गलत हैं। वजीर साइंस फवाद चौधरी पुरअज़्म कहते हैं, सूबाई महकमों में खराबी जरूर है, हमें 18वीं तरमीम और एनएफसी पर बात करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, फरिश्तों के दौर में मुल्क करप्ट तरीन हो गया। हुकूमत ने करप्शन कमीशन और चोरी में तरक्की की। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट हुकूमत की करप्शन का आलमी सबूत है। रिपोर्ट करप्शन खत्म करने का झूठ बोलने वालों के लिए आईना है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट इंग्लिश में है। मौमन खुसूसी तलाश शहबाज गिल का नून लीग पर तंज। उर्दू तर्जुमा करने में चंद घंटे लगेंगे। पटवारी भाई आज खूब लुड़ियां डालेंगे। कल जब समझ आएगी कि रिपोर्ट उनके जमाने के डेटा पर मुरतब हुई है। पीडीएम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के पीछे अपने गुनाह छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कौम को ये पता होना चाहिए कि ये नून लीग, पीपल्स पार्टी और फजल रहमान के करप्शन का गंध है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, अजमत सईद पीटीआई का हिस्सा भी है और मुतनाज़ा भी हैं।
हमारा मकसद निजाम की तब्दीली है। कोई भी जमात अकेले फैसले नहीं कर सकती, मुशावरत होती है। असम्बली मुतनाज़ा है, हम आइन की बालादस्ती के ख्वाह हैं। हमारा आइन बहुत अच्छा है लेकिन कागजी है। ट्रुथ कमीशन बनाए जाए तो PTI धरने की हकीकत सामने लाए। PDM में हर जमात का अपना फैसला है। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद अकेली जमात नहीं ला सकती। मौन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, झूठों की राजकुमारी को मलिक कयूम जैसा जज ही भाते हैं। राजकुमारी को ऐसे जजेस चाहिए जो करप्ट शाही खानदान की मर्जी और मंशा के मुताबिक फैसला सुनाएं। शाही खानदान का बोसीदा माजी गवाह है कि इन्हें अपनी मर्जी का रेफरी और मैदान चाहिए। वज़ीर आज़म ने खुले दिल से ब्रॉडशीट तहकीकात का ऐलान किया। बगले बजाने वाले चेले कनीजे अब घबराहट का शिकार है। वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, कई दहाइयों से बोली लगती है और सेनेट नशिस्तें खरीदी जाती हैं। उसूलों को समझते हैं, हर काम उसूलों पर करते हैं। हमारा ख्वाहिश है कि सेनेट इंतखाबात में शफाफियत नजर आए। नून लीग को जब आईना दिखाया जाता है तो इनको अपना चेहरा नजर आता है। वो चाहते हैं इस पर पर्दा डाल दें ताकि मनपसंद फैसले ले सकें। गैर मुल्की फंडिंग की तहकीकात, इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का इजलास बगैर कार्रवाई मुलतवी। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को तलब कर रखा था। PTI के फरूख हबीब की दरखास्त पर दोनों जमातों की फंडिंग की तहकीकात की जा रही है। मशकूक ट्रांजैक्शन केस, आसिफ अली जरदारी की दरखास्त जमानत पर समाअत। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने समाअत की। मेडिकल बोर्ड ने आसिफ अली जरदारी की तिब्बी रिपोर्ट पेश कर दी। मेडिकल बोर्ड ने आसिफ अली जरदारी की सेहत गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। आसिफ अली जरदारी की पूरी जमानत में 3 फरवरी तक तौसीह कर दी गई। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने अगले हफ्ते से कोरोना वायरस की वबा के सद्देबाब के लिए वैक्सीनेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया। कहा, सबसे पहले फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। पाकिस्तान में 600 वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद कहती हैं, कोरोना वैक्सीन का चीन के साथ चलने वाला ट्रायल मुकम्मल हो चुका, चंद रोज में नताइज आना शुरू हो जाएंगे। कोरोना वैक्सीन पहले मरहले में हेल्थ वर्कर्स को दी जाएगी। पंजाब में 52 लाख सेहत कार्ड तकसीम हो चुके। वजीर आजम चाहते हैं पाकिस्तान फलाही रियासत बने। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीरें बेसूद हो गईं। वायरस 24 घंटों में मजीद 64 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 11,514 हो गई। मजीद 1,910 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,39,387 अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला। 4,94,000 अफराद सेहतियाब। 33,295 मरीज ज़ेरे इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 21,84,000 हलाकतें, मरीजों की तादाद 10 करोड़ 14 लाख तक जा पहुंची। अमेरिका में 4,39,000, ब्राजील में 2,20,000, भारत में 1,54,000, मेक्सिको में 1,53,000, रूस में 71,000, फ्रांस में 74,000, बरतानिया में 1 लाख और सऊदी अरब में 6,363 अमवात हो चुकी हैं। लाहौर में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस ने खतरे की घंटियां बजा दी। मजीद 16 इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। जौहर टाउन, इकबाल टाउन के कुछ ब्लॉक्स में लॉकडाउन किया गया है। पंजाब हुकूमत का सेनेट इलेक्शन से पहले PDM को एक और झटका। वजीर आला पंजाब से
नून चिश्तिया के एमपीए काशिफ महमूद और पीपल्स पार्टी के रहीम यार खान के रुकन पंजाब असम्बली रईस नबील अहमद की भी मुलाकात एतमाद का इजहार किया। बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज के फैसलों पर मौलाना फजल रहमान सीख पा, दोनों रहनुमाओं की पार्टी सरबराहान को शिकायत कर दी। पीडीएम की सरबराही छोड़ने की भी धमकी, कहा अगर फैसले बिलावल और मरियम नहीं करने हैं तो उन्हें सरबराही क्यों दी गई। सेनेट इलेक्शन और ज़िमनी इंतखाबात लड़ने का ऐलान बगैर मुशावरत ही कर दिया। पीडीएम में शामिल जमातों को भी शदीद तहफ्फुज़ात हैं। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ को जेल में बी क्लास सहूलियात देने का मामला, जेल हुकाम ने एहतसाब अदालत लाहौर में अपना जवाब जमा करा दिया। ख्वाजा आसिफ को टीवी, अखबार, टेबल और मैट्रेस फराहम कर दिया गया। ख्वाजा आसिफ को कानून के मुताबिक सहूलियात मुहैया की गई हैं। हीटर और घर का खाना अदालती हुक्म से मशरूत होगा। सेशन कोर्ट लाहौर में खोखर पैलेस गिराने से रोकने के हुक्म के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने खोखर बरादरान समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। अदालत ने सिविल कोर्ट से खोखर पैलेस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। सेशन कोर्ट लाहौर ने खोखर पैलेस से मुताल्लिक केस की समाअत 4 फरवरी तक मुलतवी कर दी। रेलवे की ऑनलाइन बुकिंग 2 रोज से बंद, 2 रोज में टिकटें कैंसल और तब्दील न होने की वजह से शहरियों को भी हजारों रुपए का नुकसान। रेलवे इंतजामिया खराबी दूर करने में नाकाम। कई घंटे इंतजार के बाद भी टिकट न मिलने पर शहरी रेलवे हुकाम पर फट पड़े। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं वज़ीर आज़म जीरो हो चुके, कारकर्दगी ज़बानी जमा खर्च, खुशहाली की मतलाशी अवाम ने तारीखी धोखा खाया। महंगाई और बेरोजगारी से अवाम के औसान खता हो चुके। पॉइंट स्कोरिंग के लिए चंद पनागाहें बनाने वालों को अब कहीं पनाह नहीं मिलेगी। कराची में कुत्ते को सरकारी गाड़ी पर प्रोटोकॉल, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल वीडियो वायरल होने पर बरहम, कहते हैं गाड़ी में फैमिली भी मौजूद थी। मोबाइल से वीडियो बनती देखकर मेरे अहले खाना पीछे हो गए। वीडियो पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर तैमूर तालपुर ने बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की थी।